जोहार सभी को। स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। हम लोग झारखंड में क्या पढ़ रहे थे? झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन। क्या पढ़ रहे थे? झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन पढ़ रहे थे। कहाँ तक कंप्लीट किए थे? और जयपाल सिंह मुंडा आ चुका था इस आंदोलन में। जयपाल सिंह मुंडा आ चुका था। कब आया था? 1939 में। कब आया था? 1939 में। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा इस आंदोलन में प्रवेश किया और इसका मुख्य केंद्र कौन बन गया? जयपाल सिंह मुंडा ही बन गया। ठीक है। और पहली बार व्यापक रूप से झारखंड अलग निर्माण का जो आंदोलन चला था किसके काल में चला था? तो जयपाल सिंह मुंडा के काल में, यानी 1939 में। ठीक है, ये सब देख लिए थे। जयपाल सिंह मुंडा कहाँ के निवासी थे? नहीं, खूंटी का। कहाँ का था? खूंटी का टकरा। कहाँ का? खूंटी टकरा गांव। खूंटी के टकरा गांव के निवासी थे। ठीक है। तो सबसे पहले 1938 में जो निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, ये ना, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना कब हुआ? 1938 में। 1939 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? क्या कर दिया? आदिवासी महासभा। क्या कर दिया गया था? आदिवासी महासभा 1939 में कर दिया गया, एक साल बाद। और पहला जो इसका बैठक हुआ था 1938 में हुआ होगा 1938 में। और दूसरा बैठक कब हुआ? 1939 में। अधिवेशन, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसी तरह इसका भी अधिवेशन होता था। तो इसका जो दूसरा अधिवेशन था 1939 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रांची में हुआ था, हरमू नदी के तट पर। कहाँ हुआ था? रांची के हरमू नदी के तट पर। और जहाँ पे हुआ था उस जगह का नाम क्या था? सभा भवन। क्या नाम था? सभा भवन। उसका अध्यक्षता किसने कर रहा था? जैसे उसमें जयपाल सिंह मुंडा का प्रवेश हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन बन गया? जयपाल सिंह मुंडा। तो जो 1939 में अधिवेशन हुआ था आदिवासी महासभा का, उसका अध्यक्ष कौन बना था? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। और उस जगह का नाम क्या था? सभा भवन था। और कौन नदी के तट पे? हरमू नदी के तट पर। ये 1939 में हुआ था। ठीक है। और स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सैमुअल पूर्ति। कौन था? सैमुअल पूर्ति। तो ये सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है। तो कहाँ तक हम लोग देखे थे? तो हम लोग देखे थे कि एक अलग पृथक राज्य बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसके बारे में हम लोग देख लिए थे, जिसका अध्यक्ष कौन था? तो देवकी नंदन। कौन था? देवकी नंदन सिंह। कौन था? देवकी नंदन सिंह। उसका काम क्या था? तो भाई अलग राज्य के दर्जा के लिए उपाय सुझाने के लिए एक गठन किया गया था समिति का, जिसका अध्यक्ष कौन था? देवकी नंदन सिंह। ठीक है। आदिवासी महासभा की मांग पर बिहार विधानसभा में विचार कब हुआ? 1939 में। बिहार विधानसभा में कब विचार हुआ? 1939 में। परंतु 8 फरवरी 1939, कब? 8 फरवरी 1939 ईस्वी को बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने मांग स्वीकार नहीं किया। तो प्रधानमंत्री उस समय जो था, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो उस समय कौन था? श्री कृष्ण सिंह उसको स्वीकार नहीं किया कि हम झारखंड को पृथक नहीं बनाएंगे, यानी उसको अलग नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद 25 अप्रैल 1939, कब? 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को एक सिमको हत्याकांड हुआ। क्या हुआ? सिमको हत्याकांड। क्या था सिमको हत्याकांड? उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। निर्माण मुंडा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? निर्माण मुंडा के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, यानी कि एक सभा बुलाया गया था। क्यों सभा बुलाया गया था? तो भू बंदोबस्त कानून लागू कर दिया गया था उस क्षेत्र में, और मालगुजारी बढ़ाने के विरोध में एक सभा बुलाया गया था और आंदोलन का चर्चा कर रहा था कि आंदोलन करेंगे। तो कौन था उसका प्रमुख नेता? निर्माण मुंडा। कौन थे? निर्माण मुंडा के नेतृत्व में एक सभा बुलाया गया था। ठीक है। तो कहाँ बुलाया गया था? सिमको नामक स्थान पर। कहाँ बुलाया गया था? सिमको नामक स्थान पर। क्यों बुलाया गया था? तो एक बंदोबस्त था, भू बंदोबस्त, वो लागू कर दिया था। और दूसरा क्या था? तो मालगुजारी बढ़ा दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मालगुजारी बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण ये सब चाह रहा था कि हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए सभा कहाँ बुलाया गया था? सभा बुलाया गया था सिमको में बुलाया गया था एक सभा। ठीक है। 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को सिमको में विशाल जनसभा बुलाया गया। ठीक है। और वहां पे क्या किया? पुलिस द्वारा गोली चला दिया गया। पुलिस के द्वारा गोली चला दिया गया। लगभग 65 आदिवासी मारे गए। कितना आदिवासी मारे गए? 65 आदिवासी मारे गए।
जिसको इसका नाम क्या दिया गया, सिमको हत्याकांड। क्या दिया गया, ठीक है, सिमको हत्याकांड। और सिमको कहाँ स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में है ना, हाँ पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम। परिणाम क्या निकला इसका, तो जैसे ये हत्या हुआ तो पूरी तरह से आंदोलन छिड़ गया। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या हुआ, व्यापक प्रतिक्रिया आने लगा, आंदोलन स्टार्ट हो गया कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए था। विरोध जो कर रहा था वो सब अलग अलग अपना सभा बना के विरोध करने लगा। उसके बाद विभिन्न आदिवासी समूह में एकता हो गया, जो अलग अलग समूह बन के रहा था वो सब एक हो गया। जैसे आप देखे होंगे जब भारत आज़ाद हो रहा था तो अलग अलग समूह था, लेकिन लास्ट में सब एक हो गया था ना, तो उसी तरह सब एक होने लगा। और मई 1939 ईस्वी में जिला बोर्ड चुनाव में एक जिला बोर्ड चुनाव हुआ। कब हुआ, 1939 में, मई 1939 में जिला बोर्ड का चुनाव हुआ और 2 क्षेत्र में हुआ, सिंहभूम क्षेत्र और रांची के क्षेत्र में। इसमें परिणाम क्या निकला कि कांग्रेस पूरी तरह से हार जा रहा था, वहाँ कांग्रेस हार जा रहा था। और कौन जीत रहा था, आदिवासी महासभा। कौन जीत रहा था, आदिवासी महासभा जीत रहा था। तो दोनों जगह में 25-25 सीट पे चुनाव हुआ, 25-25 सीट पे चुनाव हुआ, जहाँ सिंहभूम क्षेत्र में 25 सीट में से आदिवासी महासभा ने 22 सीट प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, बहुत बड़ा बात है। और उसके बाद रांची में 25 सीट में से 16 सीट पे विजय प्राप्त किया, जिससे क्या हुआ ना, कांग्रेस का माथा खराब हो गया कि कैसे हो गया। कांग्रेस उस समय बहुत बड़ा लीडर बन के आया था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो हार गया तो उसका माथा खराब हो गया। और कांग्रेस का स्टार्टिंग से ही ये नीति रहा है कि जिस क्षेत्र में हारता है उस क्षेत्र में वो जाता है या किसी को भेजता है और वहाँ के बारे में सर्वेक्षण कराता है कि आखिर क्या क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ। आप अभी भी देख रहे होंगे कि अगर कांग्रेस हार रहा था तो कौन आए थे, राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा किया कि नहीं, तो परिणाम तो निकला ना, कुछ अच्छा परिणाम निकला कि नहीं। तो वो उसका शुरू से ही यही मानसिकता रहा है और ये होना भी चाहिए कि जहाँ पे वो हार रहा है वहाँ पे जाके जानना चाहिए कि आखिर क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है, वही वो जानता था। अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखेंगे, वो हार गया तो उसका तो कुछ प्रतिक्रिया होगा। तो उसने राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस की तरफ से आदिवासियों की शिकायतों का पता लगाने के लिए भेजा। किसको भेजा था, राजेंद्र प्रसाद को भेजा कि आप जाइए वहाँ पे पता कीजिए कि वहाँ पे ऐसा क्या स्थिति हो गया जो हमको वोट नहीं मिला। राजेंद्र प्रसाद किससे मिला, तो वो मिला जयपाल सिंह मुंडा से। राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस भेजा कि आप जाइए जाके वहाँ पे पता कीजिए कि क्या स्थिति है वहाँ का, आखिर हमको वोट क्यों नहीं मिला। तो वो आके किससे मिला, जयपाल सिंह मुंडा से। किससे मिला, जयपाल सिंह मुंडा से। हम लोग उधर देखे थे तो क्या देखे थे कि आदिवासी महासभा जो है, एक कैथोलिक महासभा, ये 2 सीट पे वोटिंग, 2 वोट पे इसने चुनाव लड़ा था, दोनों का दोनों जीत भी गया था। लेकिन बिहार विधानसभा में इसको क्या मंत्री बनाया गया था, नहीं ना बनाया गया था। तो वही सब चीज़ का यहाँ पे जब इससे मिला तो यही सब चीज़ बताया कि हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, कि हम लोग को अच्छा अस्तित्व नहीं मिल पा रहा है। तो एक आदिवासी मंत्री होना चाहिए। कौन बोले, जयपाल सिंह मुंडा। जब जयपाल सिंह मुंडा से राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पूछा गया कि आखिर क्या कारण, ऐसा क्यों हुआ, तो वही वो बताया कि हम अपना सुझाव रखा कि हम लोग का एक मंत्री होना चाहिए, ये पहला। उसके बाद एक संसदीय सचिव की नियुक्ति होना चाहिए, एक संसदीय सचिव की नियुक्ति होना चाहिए। उसके बाद जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों का प्रशासन, जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों का प्रशासन होना चाहिए। संसद एवं सेवाओं में स्थान इसको मिलना चाहिए, जो उसको मिल नहीं रहा था। उसके बाद रांची में एक डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए, रांची में एक डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। उसके बाद विभिन्न समिति एवं बोर्डों में आदिवासियों का मनोनयन यानी कि मनोनीत, हाँ मनोनीत मतलब चुनना उसको, ठीक है, कि हमको नहीं चुना जाता, हमको भी चुनना चाहिए, ठीक है, आदिवासियों को भी चुनना चाहिए उसमें। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था स्टार्ट, ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला था। कब तक चला था, 1945 तक, 1939 से 1945 तक। 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे सिर्फ बिहार का ही नहीं दिया था, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने ही इस्तीफा दे दिया था। जहां जहां का मंत्रिमंडल कांग्रेस का था सभी ने इस्तीफा दे दिया था, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। और इसका ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन सुनते हैं इस्तीफा क्यों दिया था, बता सकते हैं, याद है? शायद हुआ क्या था कि ब्रिटेन जो है ना अपना मन से ही बोल दिया था कि भारत मेरे पक्ष में है। भारत से पूछा नहीं गया था, बोल दिया था भारत मेरे पक्ष में है। यही कारण से ये इस्तीफा दे दिया था कि हम आपके साथ नहीं हैं। आदिवासी सभा ने
कांग्रेस के सत्ता त्याग पर मुक्ति दिवस मनाया। जैसे कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया तो मुक्ति दिवस किसने मनाया? आदिवासी महासभा। ये कहाँ मनाया था? झारखंड में। लेकिन पूरा भारत में अगर पूछा जाए मुक्ति दिवस किसने मनाया था तो मुस्लिम लीग ने मनाया था ना। जैसे त्याग पत्र दिया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और कोई थे? एक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी जो थे वो भी मुक्ति दिवस मनाए थे। और झारखंड में कौन मनाए थे? आदिवासी महासभा उसी समय, ठीक है, जब कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया था। कांग्रेस युद्ध विरोधी आंदोलन में शामिल, यानी कि कांग्रेस जिससे विरोध करते थे उसमें जाके शामिल कौन हो गए? आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा, क्योंकि इसको लग रहा था ना, आदिवासी महासभा को लग रहा था कि ये तो नेशनल लेवल पे तो ये सब नहीं था, ये सब तो क्या बोले राज्य में था। नेशनल पे कौन था? कांग्रेस। और कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा था। कांग्रेस साथ नहीं दे रहा था कि अलग होने के लिए ये जो मांग कर रहा था इसमें वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कांग्रेस, जिसके कारण ये क्या किया? आंदोलन मतलब उसका जो दुश्मन था उसके साथ ये मिल जाता था। तो अभी कांग्रेस का दुश्मन कौन? अभी नहीं, सॉरी, उस समय कौन नहीं, उस समय कांग्रेस का थोड़ा सा दुश्मन में कौन आ गया था? तो आ गया था अंग्रेज सब। तो ये उससे मिल गया। क्या बोले साहब? ना कुछ नहीं, क्या दिक्कत। अब आदिवासी महासभा खुलकर ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में उसका साथ दिया जाने लगा। मतलब उसका प्रयासों में पूरी तरह से वो साथ देने लगा। किसके साथ? आदिवासियों का, ठीक है। युद्ध के दिनों में जयपाल सिंह मुंडा, कौन? जयपाल सिंह मुंडा रांची के चीफ वार्डन बनाया गया। रांची का चीफ वार्डन बनाया गया क्योंकि क्या हुआ? वो किसका साथ देने लगा? ब्रिटेन का साथ देने लगा। इसलिए उसको क्या बना दिया? रांची का चीफ वार्डन बना दिया गया, ठीक है। और बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज, किसका? ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का उसको सिविलियन सलाहकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सिविलियन सलाहकार बना दिया गया। दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस का झारखंड में आगमन हुआ। जब कब आया था? दिसंबर 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस झारखंड आया। क्यों आया था? तो वही जयपाल सिंह मुंडा को समझाने के लिए कि आप ऐसा मत कीजिए, आप कांग्रेस से मत मिलिए। और जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ अंग्रेज से मत मिलिए, पहला कि अंग्रेज से मत मिलिए। और जयपाल सिंह मुंडा किससे मिला हुआ था? मेन कौन था? तो मुस्लिम लीग। कौन था? मुस्लिम लीग से मिला हुआ था। मुस्लिम लीग का लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान का निर्माण कराना। और जयपाल सिंह मुंडा का लक्ष्य क्या था? झारखंड का निर्माण कराना। यही ना, तो दोनों मिल गया था। अब आया सुभाष चंद्र बोस और मिला किससे? जयपाल सिंह मुंडा से। और वहां पे क्या हुआ? छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत की मांग की। कौन मांग की? जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन इसको ठुकरा दिया गया। और जयपाल सिंह मुंडा को क्या बोला कि आप कांग्रेस का समर्थन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि आप कांग्रेस का समर्थन कीजिए और अभी जो आप निर्माण करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, अभी इसको स्थगित रखिए। लेकिन क्या जयपाल सिंह मुंडा मानने को तैयार था? बिल्कुल नहीं तैयार था वो, ठीक है। वो तो लास्ट में कांग्रेस से मिल भी गया, लेकिन फिर भी निर्माण के लिए हल्ला करते रहा कि नहीं, हमको झारखंड अलग चाहिए। मार्च 1940, कब का बात है? मार्च 1940 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ? रामगढ़ में। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। तो वो केमा अधिवेशन था? 53वां। केमा था? 53वां। उसका अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। वहां पे गांधी जी जो है पूर्ण स्वाधीनता के अलावा कुछ मानने को तैयार नहीं था। सिर्फ हमको आजादी चाहिए और कुछ मानने को तैयार नहीं था। और उसी समय में जयपाल सिंह मुंडा ने क्या बोला उसको? मेरा झारखंड अलग कर दीजिए। ये अपना एक रट्टा मार के बैठा था कि कुछ हो जाए, मेरा झारखंड अलग होना चाहिए। तो क्या लगता है वैसा सिचुएशन में गांधी जी सुनेंगे उसका बात? तो नहीं। हाँ, तो भाई उसका बात नहीं सुने, ठीक है। रांची में आदिवासी महासभा के 30वें वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? मार्च 1940 ईस्वी में हुआ। जयपाल सिंह ब्रिटेन सरकार के प्रति वफादारी का संकल्प व्यक्त किया। जब उसका बात नहीं माना गया, कौन नहीं माने? तो गांधी जी ने नहीं माने, कांग्रेस ने नहीं माने। तो अब जो तीसरा इसका अधिवेशन था, पहला 38 में हुआ, दूसरा 39 में हुआ और तीसरा 40 में हुआ। जब 40 में अधिवेशन हुआ रांची में, किसका?
आदिवासी महासभा का। आदिवासी महासभा का कहाँ पर हुआ? रांची में तीसरा अधिवेशन हुआ। तो वहां पे उसने क्या क्या संकल्प लिया कि नहीं, हम ब्रिटेन का साथ देंगे, हम ब्रिटेन का साथ देंगे। ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन में छोटा नागपुर संथाल परगना पृथक जो मांग किया था उसको अस्वीकार किया गया था। ये बात तो पहले से हम लोग जान गए थे कि गांधी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया था। तो ये तीसरा अधिवेशन था किसका? हाँ, आदिवासी महासभा का। आदिवासी महासभा का 40 में तीसरा था, 41 में हाँ ठीक है, 8 से 10 मार्च 1941 में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन। ठीक है। और इसमें क्या किया? मुस्लिम लीग को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? मुस्लिम लीग के नेता को, बड़े नेता को बुलाया गया। उसमें से कौन कौन था? तो SM असमान, कौन था? SM असमान और रगीब एहसान। रगीब एहसान, SM एक था SM एहसान, कौन था? SM उस्मान, SM उस्मान और रगीब एहसान, SM उस्मान और रगीब एहसान। दो व्यक्ति ऐसे थे जो मुस्लिम लीग का नेता था, बड़े नेता था, उसको आमंत्रित किया गया था। ठीक है। मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ उसने सुर में सुर मिलाया। जयपाल सिंह मुंडा ने मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ सुर में सुर मिलाया। इसका मतलब क्या हुआ? जो वो बोले उसी को बात को वो माना और बोला हाँ जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि वो भी अपना निर्माण कराना था पाकिस्तान का और ये चाह रहे थे झारखंड का निर्माण। ये था चौथा। पांचवा कब हुआ होगा? 1942 में। ठीक है। वही 8-9 मार्च, कब? 8-9 मार्च 1942। ये डेट पूरी तरह याद नहीं रखना है, 1941, 1942 ऐसे। ठीक है। तो ये 5वां वार्षिक अधिवेशन था 1942 वाला। और बंगाल मुस्लिम लीग के नेताओं को फिर से आमंत्रित किया गया। फिर से मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया गया और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन करने का संकल्प लिया। वहां पे तो संकल्प लिया ही था लेकिन थोड़ा सा आराम से, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से खुल के चैलेंज कर दिया कि नहीं हम तो अब समर्थन करेंगे ब्रिटेन का। लेकिन लास्ट में ब्रिटेन क्या चाहता था? इसको अलग करना नहीं, वो तो अपना रोटी सेकना चाहता था, वो भी साथ नहीं दे रहा था, इसको साथ नहीं दे रहा था। लास्ट में उससे भी अलग हो गया। ये 8 मार्च 1943 आदिवासी महासभा का 6ठा वार्षिक अधिवेशन हुआ। ठीक है। जयपाल सिंह ने नागपुरी भाषा में अधिवेशन मतलब संबोधित किया। अधिवेशन में संबोधित किया कौन भाषा में? नागपुरी भाषा में। और क्या किया? ब्रिटिश सरकार को धमकी दी। किसको धमकी दी? ब्रिटिश सरकार को, कि अगर आप आदिवासी का बात नहीं सुनिएगा तो हम जाके कांग्रेस से मिल जाएंगे और ये आपके सरकार के लिए नुकसानदायक होगा, यानी कि हानिकारक होगा। ठीक है। अगस्त 1944 ईस्वी में, ठीक है, अगस्त 1944 ईस्वी में रगीब एहसान का सुझाव आया। रगीब एहसान का सुझाव आया। क्या आया? तो बंगे इस्लाम। क्या सुझाव आया उसका? बंगे इस्लाम। बंगे इस्लाम का मतलब क्या होगा? पाकिस्तान और आदिवासीस्तान, मतलब दो राज्य का निर्माण। कौन कौन सा? पाकिस्तान और आदिवासीस्तान का एक परिसंघ का निर्माण बनाना है। ठीक, परिसंघ का निर्माण बनाना है। किसका किसका? पाकिस्तान और आदिवासीस्तान। आदिवासीस्तान में छोटा नागपुर और संथाल परगना और उसके आसपास के आदिवासी क्षेत्र को शामिल करने के बारे में सोच रहा था। तो ऐसे तो तब से तो यही सब मांग रहा था, छोटा नागपुर क्षेत्र और संथाल परगना। अब थोड़ा सा डिमांड क्या किया उसका, अगल बगल भी हमको चाहिए। 30 से 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 ईस्वी को रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। अब यहाँ पे दोनों का, किसका? एक पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का निर्माण कर रहा था, झारखंड का जो निर्माण का जो डिमांड कर रहा था, उसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कब हुआ? 1945 और 46। 1945 और 46, लास्ट 45 यानी कि 30 से 31 दिसंबर और 1 जनवरी 1946। वहां पे किसका कॉन्फ्रेंस हुआ? तो पाकिस्तान और झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र वाला का कॉन्फ्रेंस हुआ। हाँ नहीं, अभी जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ के बैठा, आप क्या क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। 1946 ईस्वी मार्च में, कब? 1946 ईस्वी मार्च 1946 में जयपाल सिंह चुनावी दंगल में पहली बार उतरे। 1946 ये राजनीति में कब आया? 1939 में, याद कीजिए 1939 में आया था।
ठीक है, लेकिन चुनावी में कब उतरा, चुनाव में कब उतरा, 1946 में उतरा। और चुनाव जो लड़ा था कहाँ कहाँ, केंद्र में भी लड़ा था और राज्य में भी लड़ा था, प्रांतीय में भी लड़ा था। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में भी और प्रांतीय विधानमंडल में भी चुनाव हुए थे उस समय। मार्च 1946 ईस्वी में कहाँ कहाँ पे हो रहा था, केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल दोनों जगह चुनाव हो रहा था। और उसी समय एक तपकारा गोलीकांड हो गया। क्या हो गया, तपकारा गोलीकांड। ये 2 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। एक सिमको हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, 1939, 25 अप्रैल 1939 को। जबकि तपकारा गोलीकांड कब हुआ, तो 2 मार्च 1946, 2 मार्च 1946। क्या हुआ था, आदिवासी महासभा भी चुनाव में लड़ रहा था। तो उसका प्रमुख नेता कौन था, जयपाल सिंह मुंडा, वो लड़ रहा था। और कांग्रेस का उसी क्षेत्र में जो लड़ रहा था उसका नाम था डॉक्टर पूर्णचंद्र। क्या नाम था, डॉक्टर पूर्णचंद्र। दोनों का चुनाव में आ गया, दोनों फील्ड पे उतर गया था चुनाव के लिए। और उसी समय क्या हुआ था कि हाथापाई हो गया था। 2 मार्च 1946 ईस्वी को तपकारा में दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। तपकारा में दोनों के पक्षों में संघर्ष हुआ और गोलियां चल गई और 5 आदिवासी की मौत हो गई। वहां पे गोलियां चल गई जिससे 5 आदिवासी का मौत हो गया। और उस आदिवासी को क्या, शहीद का दर्जा दे दिया गया। किसके द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा ने उसको शहीद का दर्जा दे दिया। ठीक है, अब जब आदिवासी महासभा चुनाव लड़ रहा था, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा था, तो इसको मुस्लिम लीग दे रहा था। कौन दे रहा था पैसा, मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग जो था वो नेशनल लेवल का लीडर था। क्या था, नेशनल लेवल का लीडर था वो। लेकिन क्या ये जयपाल सिंह मुंडा या आदिवासी महासभा क्या नेशनल लेवल का था, क्या नहीं ना, ये प्रांत में ही लटका हुआ था। तो इसके पास उतना पैसा था नहीं, मुस्लिम लीग इसको फंड दे रहा था। मुस्लिम लीग का मानसिकता क्या था, मुस्लिम लीग इसका क्यों इतना साथ दे रहा था, बता सकते हैं। दोनों का मांग एक नहीं था, सिर्फ इतना ही नहीं, चाह रहा था कि छोटा नागपुर क्षेत्र को हम पूर्वी पाकिस्तान में मिला लें। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान तो पहले से तैयार था कि हमको 2 जगह से लेना है, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में है और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है। और वही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में आजाद हुआ और बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो वही चाह रहा था पाकिस्तान, क्या वो मुस्लिम लीग क्या चाहता था कि इसको छोटा नागपुर को आजाद करा के और अपना पूर्वी पाकिस्तान में इसको शामिल कर लें। जो धीरे धीरे जयपाल सिंह मुंडा को पता चल गया था, जिससे वो क्या किया, मुस्लिम लीग को छोड़ दिया। और जब मुस्लिम लीग को छोड़ दिया तो किससे मिल गया, कांग्रेस से जाके मिल गया। ठीक है, अब जब कांग्रेस से मिल गया तो वहां अब देखिए इसको क्या क्या फायदा होने लगा। जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा का सदस्य चुना गया। संविधान सभा का सदस्य चुना गया 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था, जुलाई 1946 में। तो उस समय इसको संविधान सभा का सदस्य चुना गया। राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क हुआ। अभी तो इधर छोटा मोटा नेता से इसका संपर्क था, अब जब वहां पे पहुंच गया तो उसको राष्ट्रीय लेवल का नेताओं से संपर्क हुआ। पाकिस्तान निर्माण का खिलाफ हो गया। ये अभी तक क्या था, उसका सहयोग कर रहा था, अब क्या उसका खिलाफ हो गया। लेकिन क्या झारखंड निर्माण के लिए अभी भी ये हटा है क्या, नहीं, अभी भी ये मांग कर रहा है। वो मतलब छोड़ा नहीं, हमेशा जब देश आजाद हो गया फिर भी बोल रहा था कि नहीं आजाद कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या किया, पाकिस्तान निर्माण के खिलाफ हो गया और पृथक झारखंड का मांग कर लिया। भारत के संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों के मूल अधिकार के लिए एक समिति का गठन किया। किसके लिए, अल्पसंख्यक एवं आदिवासियों के लिए एक मूल अधिकार के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो बनाया अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन था, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था। अल्पसंख्यक का सरदार वल्लभ भाई पटेल, और शायद अल्पसंख्यक का उप समिति का शायद जीवी कृपलानी था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2 आदिवासी उप समिति भी बनाया गया, 2 आदिवासी उप समिति बनाया गया, जिसका पहली समिति का नाम क्या था, ठक्कर उप समिति। क्या नाम था, ठक्कर उप समिति था। और उसका अध्यक्ष कौन था, तो AB ठक्कर, क्योंकि जो अध्यक्ष रहता था ना अक्सर उसी के नाम पे बनाया जाता था। ठीक है, हंटर कमीशन एक हंटर नाम का व्यक्ति था, उसी के नाम से बना दिया गया था। उसी तरह जो आदिवासी का जो उप समिति था उसका नाम क्या था, ठक्कर उप समिति। क्या नाम था, ठक्कर उप समिति, जिसका अध्यक्ष कौन था, AB ठक्कर उसका अध्यक्ष था। और उसका सदस्य कौन था, तो उसका सदस्य में जयपाल सिंह मुंडा भी था। ठीक है, और इसका क्या चाहते थे, वही उप समिति के द्वारा ही ये फिर से पृथक झारखंड का
मांग को दोहरा रहा था, बार बार यही दोहरा था, हमको पृथक झारखंड चाहिए, हमको पृथक झारखंड चाहिए। 1947 ईस्वी में जब देश आजाद हो गया, 1947 ईस्वी में जब देश आजाद हो गया तो बहुत ज्यादा खुशी हो गया था, जिसके कारण थोड़ा सा झारखंड निर्माण का जो आंदोलन था वो दब गया, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा भी थोड़ा सा आराम लेने लगा। तो बहुत ज्यादा खुशी हो गया कि अब भारत ही आजाद हो गया, तो सोचा अब थोड़ा दिन बाद इसका आंदोलन करेंगे। इसी के बीच में एक खरसावां गोलीकांड हो गया। क्या हो गया? खरसावां गोलीकांड। खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को। क्यों हुआ था खरसावां गोलीकांड? ये तो खुद चाह रहा था कि हमको अलग होना है, चाह रहे थे ना कि हमको खुद अलग होना है। अब इसको क्या किया? इसको खुद इसको उड़ीसा में शामिल कर दिया, उड़ीसा प्रांत में शामिल कर दिया सरायकेला खरसावां को, जिससे कि विद्रोह यहाँ स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या कारण था? पहले खरसावां गोलीकांड कब हुआ? 1 जनवरी 1948 को। कारण क्या था? उड़ीसा में सरायकेला खरसावां रियासत को शामिल कर देना, और इसका विरोध स्टार्ट हो गया। तो स्थान कहा था? सिभूम जिला के खरसावां हाट के मैदान में एक विशाल जनसभा हुआ। कहाँ पर हुआ? सिभूम में। हाँ हाँ, देखिए सिभूम जो था ना, सिभूम जिला, अभी जो सिभूम जिला था, इसी का अधिकार में पहले था सरायकेला खरसावां। ठीक है, पहले इसी का अधिकार में था सरायकेला खरसावां, और वही उसी मैदान में एक विशाल जनसभा को बुलाया गया था, और वहां पे नारा लगाया गया है, झारखंड अब हुआ उड़ीसा जारी। क्या रखा गया था? झारखंड अब हुआ उड़ीसा जारी। इसका मतलब क्या हो? झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। झारखंड अब हुआ उड़ीसा जारी, यानी झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। और मरांग गोमके की जय, यानी कि बड़े गुरु की जय। परिणाम क्या निकला? इसमें परिणाम क्या निकला? वहां पे अफवाह फैला दिया गया कि यहाँ पे जो जनसभा बुलाया गया है, यहाँ पे जितना आदिवासी है, ये जो है राजमहल पे हमला करेगा। क्या बोल दिया गया? कि ये राजमहल पे हमला कर देगा, जिसके कारण कि पुलिस को आदेश दे दिया गया और पुलिस ने गोली चला दिया, पूरी तरह से गोली चला दिया गया। और कितना आदिवासी लगभग मर गए? 100 व्यक्ति लगभग वहां पे मारे गए, और 400 लगभग घायल हो गया। 100 व्यक्ति मर गया और 400 व्यक्ति घायल हो गया। तो बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से कम था ये? नहीं सर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो कम से कम देश आजाद नहीं हुआ था, यहाँ तो देश आजाद हो चुका था 1948 में। उसके बाद भी अगर 100 व्यक्ति को मार दे, तो ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड से कई गुना ज्यादा बड़ा हत्याकांड है ये। ठीक है, और इसी को राम मनोहर लोहिया ने क्या बोला? आजाद भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने क्या बोला? आजाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कहाँ पर हुआ था? पंजाब, अमृतसर। किसके आदेश पे गोली चलाया गया था? ओडायर, जनरल ओडायर। ठीक है, इसी के लिए हंटर कमीशन बिठाया गया था। लगभग 100 व्यक्ति मारे गए थे, 1000 व्यक्ति भारतीय मारे गए थे, लेकिन हंटर कमीशन ने कितना व्यक्ति का चर्चा किया? मात्र 300 व्यक्ति का चर्चा किया था। सरायकेला, अब परिणाम क्या निकला? उससे परिणाम क्या निकला? सरायकेला खरसावां का उड़ीसा में विलय का आदेश को रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। जो मिल चुका था उड़ीसा में, अब उसको रद्द कर दिया गया। और कब? 18 मई 1948। कब? 18 मई 1948। ये स्टार्ट कब हुआ? 1 जनवरी 1948, और 18 मई 1948 को समाप्त हो गया। मात्र 139 दिन तक उड़ीसा के अधीन सरायकेला खरसावां रहा। कितना दिन रहा? 139 दिन तक उड़ीसा के अधीन में रहा था सरायकेला खरसावां। ठीक है, अंततः इसे एक अनुमंडल के रूप में सिभूम जिले के साथ जोड़ दिया गया। हाँ, तो 1 जनवरी 1948 स्टार्टिंग हुआ, 1948, 18 मई 1948, तो उतने दिन तक, तो 139 दिन कितना हो गया? 139 दिन। भाई 139 दिन तक वो किसके अधीन रहा? उड़ीसा के अधीन रहा। कौन? सरायकेला खरसावां। और अब सरायकेला खरसावां को अनुमंडल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अनुमंडल। और किसमें शामिल कर दिया गया? वही सिभूम क्षेत्र में, मतलब सिभूम जिला में शामिल कर दिया गया उसको। ठीक है, और आजादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? तो 1948 में। कब हुआ? 1948 में। 28 फरवरी 1948 को आजादी के बाद आदिवासी महासभा का अधिवेशन हुआ, और उसका अध्यक्ष कौन था? तो जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। टाइम कितना बचा?
कर दे, छोड़ दे, छोड़ देते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्योंकि जानना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए सर बताइए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? 1912। कब हुआ था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1912 में हुआ था, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915। कब? 1915। किसान सभा कब? 1930, ठीक है, 1930। तो किसान सभा 1930, ठीक है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा क्या? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933, ठीक है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938, ठीक है। उसके बाद आदिवासी महासभा 1939, और ये किसका नाम बदल कर दिया गया था? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर छोटा नागपुर आदिवासी महासभा कर दिया गया 1939 में। और 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी, ठीक है। 1950 में ये किया था, जो कि हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में, मतलब अगला क्लास में, ठीक है। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में। कब? 1950 में। कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1963 में। 1963 में कांग्रेस में विलय हुआ था, ठीक है। तो बताइए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1912 में हुआ, तो किसने किया था? जे बार्थोलोमान। 1912 में जे बार्थोलोमान। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो 1915 में हुआ था, किसने किया था? जुएल लकड़ा ने। किसने किया था? जुएल लकड़ा ने। किसान सभा जिसकी स्थापना 1930 में हुआ था, किसने किया था? ठेवले उराव। कौन किया था? ठेवले उराव। कोई बात नहीं सर, ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा, ठीक है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना जो 1933 में हुआ था, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में हुआ था, किसने किया था? हाँ, बेनिफिस लकड़ा ने। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जिसकी स्थापना हुआ था 1938 में, किसने किया था? थियोडोर सुरीन। किसने किया था? थियोडोर सुरीन ने 1938 में किया था। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आदिवासी महासभा। कब कर दिया गया? 1939 में। उसके बाद इसका नाम झारखंड पार्टी कब कर दिया गया? 1950 में कर दिया गया। झारखंड पार्टी जो है 1950 में स्थापना हुआ, और वो कांग्रेस से कब मिल गया? 1963 में। तो बताइए, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की? जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। वेरी गुड। छाप मुर्गा था इसका, हाँ, मुर्गा छाप, हाँ। पोल्ट्री नहीं था जी, देसी था। उस समय नहीं आया होगा पोल्ट्री। क्या? बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। ललित कुजूर ने किया था। किसने किया था? ललित कुजूर ने। बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 किसने किया था? ललित कुजूर। इसको बार बार पढ़ना है, भूल जाइएगा, ठीक है। और ये जो था बिरसा सेवा दल झारखंड का प्रथम छात्र संगठन था। पूछा जाएगा झारखंड का प्रथम छात्र संगठन कौन सा था? बिरसा सेवा दल, जिसकी स्थापना कब हुए थे? 1965 में। किसने किया था? ललित कुजूर ने। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1967। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। किसने किया था? बागुन सुब्रवई। क्या नाम था? बागुन सुब्रवई, ठीक है। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का स्थापना 1967 में किसने किया था? बागुन सुब्रई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में। कब हुआ? 1968 में। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968। और 1968 में जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया था, किसने किया था? तो कार्तिक उरांव। कौन किया था? कार्तिक उरांव। कीर्तन कहाँ से ले आए सर? आजा, कोई बात नहीं सर। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बागुन सुब्रवई, ठीक है। कब किया था? 1967। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 किसने किया था? तो कार्तिक उरांव, ठीक है, कार्तिक उरांव। बिरसा सेवा दल 1965 किसने किया था? बिरसा सेवा दल 1965।
किसने? ललित कुजूर, ललित कुजूर, ठीक है। हुल पार्टी, हुल झारखंड पार्टी, हुल झारखंड पार्टी 1968 या 69, हुल झारखंड पार्टी 1968 या 69 किसने किया था? जस्टिन रिसर्च। कौन? जस्टिन रिसर्च, ठीक है। और ये क्रांतिकारी झारखंड पार्टी था, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1973। कौन कौन किया था? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, उसके बाद AK रॉय। कौन कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 किसने किया था? विनोद बिहारी महतो, दूसरा शिबू सोरेन, उसके बाद AK रॉय। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980। और इसका स्थापना किसने किया था? शिबू सोरेन जी। किसने किया था? शिबू सोरेन। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना 1980 में किसने किया था? शिबू सोरेन ने, ठीक है। झारखंड समन्वय समिति, झारखंड समन्वय समिति 1987। कब? समन्वय 1987, झारखंड समन्वय समिति 1987। और समन्वय समिति, समन्वय मतलब संगठन, कितना संगठन? 53 संगठनों के द्वारा, ठीक है, ठीक है, 53 संगठनों के द्वारा ये किया गया था 1987 में। झारखंड विषयक समिति है तो झारखंड का विषय, लेकिन कौन? केंद्र। कौन? केंद्र। झारखंड का विषय, झारखंड विषयक समिति 1989। कब? 1989। कौन किया था स्थापना? भारत सरकार। झारखंड जैक की स्थापना, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है, जैक की स्थापना कौन किया था? बिहार सरकार। किसने किया था? बिहार सरकार। जैक की स्थापना बिहार सरकार 1995, जैक का स्थापना 1995 बिहार सरकार, ठीक है। झारखंड विषयक समिति, झारखंड विषयक समिति का स्थापना 1989 में किसने? भारत सरकार, भारत सरकार, ठीक है। उसके बाद झारखंड समन्वय समिति, झारखंड समन्वय समिति कब? 1987। कौन? 53 संगठन के द्वारा, 53 संगठन के द्वारा, ठीक है। ऑल झारखंड स्टूडेंट समिति 1980, ठीक है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1980। कौन? शिबू सोरेन, ठीक है। चलिए इतना ही, जितना भी पार्टी था वो समाप्त हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, आप लोग अगला इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कल और अच्छा से इसको रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। यस सर। कल कहाँ से चलेगा? झारखंड पार्टी से ना, ठीक है। कितना है? मुझे लगता है 2 क्लास में और हो जाएगा ये समाप्त। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।